स्टूडेंट्स सुपर टेक्निक क्लासेस। आज मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल की ड्राइंग आपको बताने वाला हूं। तो आज हम फुल्ली कटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद फुल्ली फिलिंग और पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग की भी ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू कैनाल आपको करवा चुका हूं, जिसमें क्रॉस सेक्शन के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात की थी। जिन लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एल सेक्शन ऑफ कैनाल भी मैं बता चुका हूँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको भी ज़रूर देखें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो फुल्ली कटिंग ऑफ कैनाल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, कि जब आपका नेचुरल सरफेस लेवल यानी कि NSL ऊपर होता है और आपका फुल सप्लाई लेवल नीचे होता है, तब आपकी वो कैनाल कहलाती है फुल्ली कटिंग। ठीक है, मतलब आपका जो टॉप है पानी जहाँ पर बहेगा वो आपका ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कैनाल को कहते हैं फुल्ली कटिंग। तो इस टाइप की कैनाल का फिगर बनाने के लिए आपको बेसिकली दो टाइप के डायमेंशंस या दो टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका और इजी है, उसमें सिर्फ आपको RL दिए होंगे, मतलब रिड्यूस लेवल दिया होगा, और उन RL में से आप प्रत्येक RL को घटाते जाइए। अगर आपको FSL का RL दिया है, NSL का RL दिया है, इनको आपस में घटाइए, इनका जो डिफरेंस होगा वही इनके बीच की दूरी होगी। तो RL वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, और अब नॉर्मल जिसमें डायमेंशंस दिए वैसा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेड विड्थ से। ठीक है, बेड विड्थ दी है 3 मीटर और स्केल हम ले रहे हैं 1/50 का। मैंने पिछले में बताया था 1/50 से 1/100 के बीच स्केल कुछ भी ले सकते हैं। मैं 1/50 ले रहा हूँ। अगर ज़्यादा बड़ी डायमेंशन है तो आप 1/100 लेके भी कर लीजिएगा, बस आपकी शीट में फिट आना चाहिए। ठीक है, तो 3 मीटर का अगर आप ले रहे हैं तो 3/50 × 100, ताकि ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की सेंटर में एक लाइन खींच लें, और थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि बनाने से पहले एक अंदाज़ा लगा लें, नहीं तो क्या होता है कई बार कैनाल किसी एक तरफ से बाहर निकल जाती है। इसीलिए मैं स्केल का खास ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। देखिए 6 सेंटीमीटर की ये पहली बेस लाइन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हो गई। इसके बाद अगली चीज़ हमें दी है साइड स्लोप। अब यहाँ पर साइड स्लोप हमें दिए हैं 1:1, यानी कि पहला हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। स्टैंडर्ड क्या होता है बता चुका हूँ, पहला वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है, पर क्योंकि आपकी एशियन की किताब इंसिस्ट कर रही है पहले हॉरिजॉन्टल पे, और जो उनकी जितनी भी कैनाल्स है वो इसी टाइप के डायमेंशंस को लेके बनी है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग ये लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज स्टैंडर्ड V और H होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1:1 का मतलब है आपको एक आगे चलना है और एक ऊपर चलना है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखना पड़ेगा टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल कितनी है। ठीक, तो आपकी जो डेप्थ ऑफ कैनाल है 1.7 मीटर है, तो 1.7 मीटर आपकी कैनाल है। या पहले हम FSL की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, आप पहले FSL के लिए बना लें, फिर हम डेप्थ ऑफ कैनाल पे जाएंगे। तो फुल सप्लाई लेवल 1.5 मीटर है। ठीक है, तो 1.5 मीटर का मतलब है 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल और 1.5 मीटर वर्टिकल, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इसका स्लोप कहलाएगी। ठीक है, ये है आपका 1:2। तो जो आपकी टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल दे रखी है वो दे रखी है 1.7 मीटर। ठीक है, और डेप्थ ऑफ वाटर दे रखी है, FSL दे रखी है 1.5 मीटर, तो इनके बीच में डिफरेंस है 0.2 मीटर का। हम बात करेंगे पहले FSL की फुल सप्लाई लेवल की, उसके बाद हम उसके ऊपर 0.2 मीटर बढ़ा के और उसका जो हमें टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल रखनी है, जितना हमने सेक्शन कट किया है वो बना लेंगे। ठीक है, अब जो हमें स्लोप दे रखा था, स्लोप के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। देखिए, इंटरपोलेशन का जो मेथड होता है, जिसमें हम 1 बराबर 1.5 है तो 1.5 बराबर कितना होगा, जो कैलकुलेशन करते थे, उससे आसान एक तरीका है ड्राइंग में। आपको इतनी बारी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इतना करना है कि जब आप ड्राइंग स्टार्ट करें तो उस टाइम जो भी स्लोप्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 3 तरीके के स्लोप दे रखे हैं, 1:1, 0.5:1 और 1.5:1। ठीक है, तो आपको सिंपली अपना स्केल ड्राफ्टर की शीट के साथ अलाइन करना है। ठीक है, और जितना भी रेशियो है बस उसकी लाइनें खींच के रख लीजिए। बार बार फिर आपको ना ही कोई कैलकुलेशन करनी है, ना ही कुछ नापना है, सिंपली अपना स्केल उन लाइनों के साथ मिलाना है। जैसे मैंने ये पहला खींचा, हम देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने ये पहला खींचा 1 और 1 का। ठीक है, 1:1 का स्लोप का क्या मतलब है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को जो मिलाएगा वो उसका इंक्लाइनेशन होगा। तो 1:1 का ये स्लोप पहला बन गया। दूसरा भी इसी तरीके से बना लीजिए, सिर्फ एक लाइन इधर, क्योंकि एक स्लोप दूसरे साइड भी होगा, तो इस तरीके के 2। ठीक है, एक आपको 0.5:1 का बनाना है, तो 0.5 और ये 1 का एक ये बन गया। ठीक है, इसके बाद एक और 0.5 का उसके अपोजिट साइड बनेगा,
अभी आप बनाएंगे फिगर तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बना रहा हूँ। और इसके बाद एक आपका बनेगा जो बर्म, आपका जो स्लोप बनेगा लास्ट में, जिसमें आपके स्पॉइल बैंक और एम्बैंकमेंट आएंगे, उसका 1.5:1 बनेगा, ठीक है। तो 1.5:1, ठीक। ये इतने हमने एक रफली ड्रॉ कर लिए कहीं भी शीट के किनारे, बाद में आप इसको रब कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें 1:1 का स्लोप बनाना है, जिसकी हाइट रहेगी कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। तो 1.5 मीटर अगर आपकी हाइट है, टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ठीक है। इसका मतलब आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली यहाँ कॉर्नर्स पे स्केल लगाइए, ठीक है, और उसके स्केल को यहाँ रखिए, ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। इसके दूसरे साइड पे लगाइए स्केल अपना, इस वाले कॉर्नर पे। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली स्केल रखते जाइए और ड्राइंग बनाते जाइए, ठीक है। 3 मीटर आपको वर्टिकल हाइट लेनी है, तो 3 मीटर वर्टिकल हाइट लेने के लिए स्केल को बॉटम पे रखेंगे, और 3 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 मीटर है, ये आपकी आ गई, ठीक है। ये आपका फुल सप्लाई लेवल आ गया, ठीक। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, स्लोप आपका तुरंत बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप अगर 2-3 लाइंस खींच लेंगे तो आपको करने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये आपका स्लोप हो गया 1:1 का ट्रेपेजोइडल सेक्शन बन गया आपकी कैनाल का, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आपको बनानी है इस कैनाल के बर्म, ठीक है। बर्म क्योंकि ये फुल्ली कटिंग में है, तो याद रखिएगा फुल्ली कटिंग के केस में 1.5 इंटू डी, ये इसका बर्म होता है, डी डेप्थ ऑफ कैनाल। फुल्ली कटिंग के केस में जो बर्म की विड्थ होती है वो 1.5 डी होती है, ठीक है। डी इसमें यहाँ पर डेप्थ ऑफ कैनाल है, ठीक। तो डेप्थ ऑफ कैनाल आप कितनी दे रखी है, 1.7, और एफएसएल आपकी 1.5। तो चलिए डेप्थ ऑफ कैनाल से काउंट कर लेते हैं, तो 1.5 इंटू 1.7, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ रही है 2.55, ये मीटर में है। इसको चेंज कर लेते हैं अपने स्केल पे, और उसके बाद फिर सेंटीमीटर में, तो आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ हमें और बनानी पड़ेगी, वो हमें बनाना पड़ेगा इसका नेचुरल सरफेस लेवल, क्योंकि देखिए एनएसएल आपका ऊपर है, और जो अभी हमने ये लाइन बनाई है, ये लाइन है एफएसएल की। ये चीज़ बस फुल्ली कटिंग में ही ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आपका एफएसएल है वो नीचे रहता है। तो ये जो अभी आपका आया है ये एफएसएल है, ठीक है। इससे ऊपर आपका एनएसएल बनेगा, ठीक। तो एनएसएल इससे कितना ऊपर है, 0.2 मीटर ऊपर है। तो पहले मैं इसका बर्म के लिए पहले मैं यहाँ नोट कर लूँ, ताकि बाद में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये 5.1 सेंटीमीटर आएगा, और देखिए अब इसके ऊपर 0.2 मीटर, ठीक है, यानी कि 4 mm, 0.4 आ रहा है तो 4 mm है, ठीक है। तो इससे 4 mm ऊपर ही स्लोप को और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, बस। ये यहाँ पे, और ये वाला इस साइड में और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो बनेगा इसका NSL, ठीक, क्योंकि ये आपका FSL था 1.5 मीटर, ठीक है। अब आपको बनाना है इसका NSL। तो NSL के लिए जो आपका बर्म है वो है 5.1 मीटर, ठीक। तो 5.1 मीटर इसके एंड से, यानी कि इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट से जो भी आपका बैंक होगा उसके बॉटम तक की दूरी है, ठीक है। ठीक, ये आपका बन गया बॉटम तक। अब इसके बाद आपको अगला स्लोप लेना है, जो कि है इसके अंदर की सिल्टिंग का, ठीक है। सिल्टिंग आपको 0.5:1 दे रखी है। तो 0.5:1 का मतलब है कि जो आपका सिल्ट है वो हॉरिजॉन्टली 0.5 जा रहा है और वर्टिकल 1 जा रहा है, ठीक है। तो इस रेशियो के हिसाब से अगर आप यहाँ पर लाइन लगाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं इसका। देखिए आपको सिंपली फिर से 0.5 वाले स्केल पे अपना स्केल लगाना है, और उस लाइन को स्केल से दोनों कॉर्नर्स को बस मिला देना है, ठीक है। जब आप इधर वाले मिलाएंगे तो इस पे, जब दूसरे वाले पे मिलाना होगा तो उसके बाद वाले पे, ठीक है। और इसको ठीक, दूसरा वाला
ठीक है, ये आपका आ गया सिल्ट का केस में। ठीक है, अब इसके बाद बर्म हो गया, सिल्टिंग वाला केस हो गया, एफएसएल हो गया, नेचुरल सरफेस लेवल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाने हैं इसके बैंक दोनों तरफ के। ठीक है, तो बैंक के लिए आप क्या करना है, पहले आपको स्लोप देखना है। बैंक का स्लोप है 1.5:1, तो 1.5:1 के लिए बैंक की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट की हाइट 1.5 मीटर है। तो इसके बाद हम 1.5 मीटर को पहले स्केल पे चेंज करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर की हाइट पर एक मार्क ले लेना होगा ताकि आपको पता चल जाए आपके एम्बैंकमेंट की टोटल हाइट की लिमिट क्या है। ठीक है, इधर भी ये आ गया 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब जो आपका स्लोप है 1.5:1, उस पर आपको स्केल को टाइट करना है बस। ये आपका पहला स्लोप मिल गया। ठीक, इसके बाद आपको डबल बनाना है। डबल इसका 0.5 मीटर का होता है। 0.5 मीटर मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे बना देंगे टॉप इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद 0.5 मीटर और नीचे लेके आएंगे, क्योंकि जो डबल के बाद जो इंस्पेक्शन रोड होती है वो डबल से 0.5 मीटर नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.5 मीटर नीचे करेंगे अब। तो पहले मैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल पे मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, तो मैं 1 सेंटीमीटर का एक मार्क ले लेता हूँ ताकि मुझे ये बनाने में दिक्कत ना हो। और स्लोप इसका 1.5:1 ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, इसके बाद आपको इंस्पेक्शन रोड देनी है। इंस्पेक्शन रोड की विड्थ है आपकी 3 मीटर। 3 मीटर मतलब 3 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की विड्थ ले लेंगे पैरेलल टू द बेड। स्केल को पैरेलल चेक करते रहिएगा बीच बीच में। 6 सेंटीमीटर की हमने रोड ले ली। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर की रोड लेने के बाद यही स्लोप हमने वापस, जिस स्लोप को आप पीछे लेकर अभी आपने छोड़ा था डबल के लिए, उसी को आप नीचे बना देंगे। ठीक है, ये आपका NSL तक जाएगा। तो ये आपका हो गया एक साइड का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बस NSL बनाना है, नेचुरल सरफेस लेवल। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं अभी इसको मार्क कर दे रहा हूँ पूरे को। ठीक है, ये बर्म है इधर रेड वाला। अब आगे की साइड दूसरा बनाते हैं। देखिए FSL बन गया। अब इसके बाद इधर का स्पॉइल बैंक बनाना है। ये भी 1.5:1 पे ही बनेगा। तो 1.5:1 के लिए मैं एक स्लोप ले लेता हूँ पहले। ठीक है, इस स्लोप को लेने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। आप यहाँ इस एक बार बना लिया है स्लोप, उसी के पैरेलल रख के हर बार खींच सकते हैं। तीन सेंटीमीटर की एक हाइट में मार्क कर लूँ। मैंने मार्क की थी वो रब हो गई। तो यहाँ से एंड से आपको ये एक स्लोप पर एक लाइन लेनी है। ठीक है, ठीक। इसके बाद स्पॉइल बैंक का जो टॉप है वो भी आपका 1 मीटर का है। ठीक है, तो 1 मीटर के टॉप के लिए 1 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, 2। तो 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। ये आ गया 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल।
इसके बाद जो आपका ये वाला स्लोप था, क्योंकि 1:1.5:1 इधर भी है, तो वही सेम स्लोप हम इधर भी कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरा स्लोप ये आया, ये इस साइड पर, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे NSL से। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक। यहाँ पर आपका FSL है। इसके बाद अभी कुछ चीज़ें और बची हैं बनाने को, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड आपका 0.5 मीटर का है, ठीक है। स्टैंडर्ड भी ऐसे ही रहता है फ्री बोर्ड का। तो 0.5 मीटर, अभी मैंने यहाँ पे 0.5 मीटर चेंज किया था डबल के केस में, तो ये हुआ था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो FSL से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हम फ्री बोर्ड के लिए लाइन खींचेंगे। इसको मुक्तांतर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये आपका फ्री बोर्ड बन गया। अब इसके बाद फ्री बोर्ड के बाद अगली चीज़ आपको क्या बनानी है, इनके सबकी मार्किंग्स करनी है, सबके नाम लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम लगभग सब कुछ पूरा कर चुके हैं, कुछ और बचा नहीं है अब इसमें। देखिए, जो आपका डेप्थ है इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये टोटल डेप्थ है 1.5 मीटर, ठीक है। ये डेप्थ आ गई। विड्थ आपकी है 3 मीटर इधर से इधर तक, ठीक है। उसके बाद ये आपका FSL है। मैं रेशियो यहीं पे लिख दे रहा हूँ 1:1, ठीक है, आउटर वाला, और इनर वाला है 0.5:1, ठीक। ये आपका स्पॉइल बैंक है। इसकी हाइट है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना था, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ठीक है। ये रहा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। और ये आपका स्पॉइल बैंक है, स्पॉइल बैंक, ठीक है, 1.5 मीटर। टॉप विड्थ इसकी है 1 मीटर, कहीं कहीं पे 2 मीटर भी दे देता है, वो जैसा कंसिडर किया हो क्वेश्चन में वैसा आपको बना देना है, ठीक है। 0.5 मीटर ये आपका फ्री बोर्ड है। मैं शॉर्ट में F और B लिख दे रहा हूँ, ये फ्री बोर्ड है। इधर ये आपका डॉवेल है, ठीक है, OWE और L। टॉप विड्थ इसकी 0.5 है, ठीक है। यहाँ से मैं इधर की साइड लिख रहा हूँ, पर ये डेप्थ है इंस्पेक्शन रोड की, ठीक है। 0.5 मीटर इंस्पेक्शन रोड की डेप्थ है। इसके बाद इंस्पेक्शन रोड है आपकी 3 मीटर की। स्लोप आपका जो है, मैं स्लोप इधर की साइड भी लिख दे रहा हूँ 1.5:1। इसको कहीं कहीं 1:1/2 भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा उस पर। और इधर भी स्लोप आपका सेम है, मैं इधर की तरफ लिख दे रहा हूँ 1.5:1, ठीक है। डबल हो गया, फ्री बोर्ड हो गया, और स्पॉइल बैंक, बेड ऑफ कैनाल और सिल्टिंग हो गई, ठीक है। बर्म लिखना और बाकी है। देखिए, बर्म को मैं इसी पॉइंट से अभी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली कुछ दिया नहीं है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका 1.5D है, ठीक है, 0.5D ये है बर्म। इधर मैं इसकी डायमेंशन लिख दे रहा हूँ 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर इधर आपका बर्म हो गया, ठीक। तो आपका बर्म हो गया, डबल हो गया, नेचुरल सरफेस लेवल, बेड लेवल, फ्री बोर्ड, स्लोप, बर्म, आई थिंक हाँ, फुली कटिंग में आपके सारे हो गए, ठीक है। स्केल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1:50 स्केल कंसिडर कैसे करेंगे, वो आप क्वेश्चन जिस हिसाब से आपका डायमेंशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करें। अगर ये 2 मीटर या उससे ज़्यादा बड़ा आ रहा हो स्पॉइल बैंक आपका, इसकी विड्थ 3 मीटर ज़्यादा बड़ी आ रही हो, तो स्केल को 1:75 या 1:50 तक 100 तक आप ले जाइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको फुली कटिंग का सेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फुली फिलिंग का वीडियो देखते हैं, और उसके बाद हम पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग देखेंगे। तो थैंक यू।